यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। 9 दिनों से जारी जंग में रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन की कई शहरों की सूरत बिगाड़ करके रख दी है, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। और ये हाल सिर्फ एक शहर का नहीं रहा, बल्कि कई दूसरे शहर भी रूस की फौज के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से दहल उठे, जिनमें चर्नीव और खार्किव भी शामिल रहे। और चर्नीव में तो एक रिहायशी इलाका रूसी सेना की ओर से दागी गई मिसाइल से बुरी तरह थर्रा उठा और वहां से धुएं का गुबार उठता दिखा। यही नहीं, रूसी सेना ने वहां रिहायशी इलाकों और स्कूलों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और राहत टीमें लोगों की मदद के लिए पहुंची और आग की चपेट में आई इमारतों में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू किया। हालांकि ये तबाही भी लोगों के जज्बे को कमजोर नहीं कर पाई और उन्होंने रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया। Ми нікому не віддамо Чернігів. Бо якщо ми віддамо Чернігів, ми тоді ніхто. और खार्किव में भी लगातार हो रही भारी बमबारी की वजह से कई इमारतों में आग लग गई। कुछ जगह पर तो कई घंटे बाद भी आग की लपटें उठती नजर आई। उधर रूस में पुलिस ने युद्ध का विरोध कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि हफ्ते भर के अंदर रूस की पुलिस अब तक 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें सेंट पीटर्सबर्ग शहर से भी सामने आई, जिनमें पुतिन के जंग पर लिए फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस हिरासत में लेती दिखी। इन लोगों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। पुलिस ने शहर में जहां भी युद्ध के विरोध में प्रदर्शन होते देखे, वहां लोगों को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। रूस की पुलिस की इस कार्रवाई को यूक्रेन में खूब कोसा गया। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है, तो कई छात्र अब भी यूक्रेन में ही फंसे हैं, जिन्हें वहां से निकालने का प्रयास चल रहा है। पोलैंड में बने शेल्टर सेंटर में छात्र पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए न्यूज 18 की टीम पोलैंड स्थित शेल्टर सेंटर पहुंची और छात्रों से बातचीत की। इस वक्त हम पोलैंड में एक जो शेल्टर सेंटर बनाया गया है वहाँ पर इस वक्त हैं और जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, ऑपरेशन गंगा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ है। ये देखिए, देर रात है, ये आज की रात हमने सोचा कि जितने भी जो खार्किव से जो छात्र हैं उनके साथ क्यों ना ये रात गुजारी जाए। किस तरह से मुश्किल घड़ी इन सब के लिए। देखिए, रात के इस वक्त यहाँ पर जो है 1:30 बज चुका है और बड़ी संख्या में अभी भी ये जो शेल्टर सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर ऊपर ले जाते हुए सबके लिए अलग अलग रूम्स यहाँ पर हैं। पूरी कोशिश है सबको। कुछ लोग हैं जो अभी होता ये है, देखिए मैं अगर समझा देता हूँ। जब यहाँ पर छात्र आते हैं, जितने भी भारतीय हैं, ये सभी भारतीय इंडियंस हैं, ये जब यहाँ पर आते हैं तो सबके पास पासपोर्ट होते हैं। पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ पर पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाता है और उसके बाद जो है ये सबके लिए फूड पैकेट्स हैं। इस तरफ कैमरामैन अगर दिखाए, ये देखिए सबके लिए यहाँ पर फूड पैकेट्स तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद जो फूड पैकेट्स हैं, सबको एक एक फूड पैकेट यहाँ पर दिया जाता है। फिर जो क्योंकि मेरे ख्याल से ये लोग जितने भी आ रहे हैं, ये बहुत दूर से, कीव से या खार्किव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग है, बहुत ज़्यादा बमबारी है, हो रही है। कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा बात करने की। आपका क्या नाम है? My name is Fawzia. I'm from Hyderabad. आप हैदराबाद से। आप कहाँ से आ रही हैं? I am coming from Kharkiv. खार्किव से। तो क्या सिचुएशन है खार्किव में? There is heavy shelling in the Kharkiv. I cannot describe the situation. I'm not in the condition to describe. हमारे पास मोबाइल किचन है, वहाँ पे हम 2 to 3,000 की कैपेसिटी है। वो पेरिस से यहाँ पे हमने लाया है। अच्छा। और यहाँ जो भी वॉलंटियर्स है, उनकी एक ही भावना है कि अपने बच्चे है जो है अपने घर वापस सेफली पहुँच जाए। और कहीं जर्मनी से आए, वियना से आए, पेरिस से आए, सब अलग अलग जगह से आए। 9 देश से, 9 कंट्री से, यूरोप की 9 कंट्री से हमारे वॉलंटियर आए हैं और हर एक जो वॉलंटियर है, दे आर प्रोफेशनल, दे हैव जॉब्स, क्वालिफाइड जॉब्स, बिजनेसमैन है, तो सब अपना काम धंधा छोड़ के सब यहाँ पे सेवा के लिए सब आए हुए। देखिए, यही बहुत मुश्किल की घड़ी है। अच्छा, एक मिनट मैं बता देता हूँ जल्दी से। जो सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर जितने भी भारतीय जो आ रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखिए, ये सामने ब्रेकफास्ट काउंटर है
ये ब्रेकफास्ट काउंटर सुबह जो है देख रहे हैं आप, ये ब्रेकफास्ट काउंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। अगर हम अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये देखिए, ये ब्रेकफास्ट काउंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। पूरा प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था की गई है सभी छात्रों के लिए, सभी भारतीयों के लिए। मुश्किल घड़ी है, लगातार ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयारी कर रही है। पोलैंड में जनरल वीके सिंह हैं, जो कि MOS है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। मुश्किल समय है, लगातार छात्रों का आना जा रहा है, और इसलिए आज हमारी भी कोशिश है कि आज की रात खारकीव या कीव से जितने भी छात्र यहाँ पर आए हैं उनके साथ क्यों ना गुजारी जाए।